तो अब हम डिस्कशन करते हैं अगले टॉपिक का, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग स्केल्स यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, डिफरेंट स्केल्स। और हर उसमें टेम्परेचर कैसे मेजर होगा, देयर विल बी सर्टेन प्रिंसिपल बिहाइंड इट। तो टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आपको कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो टेम्परेचर बदलने के साथ अपने आप को बदल सके। फॉर एग्जाम्पल थर्मल एक्सपांशन, कि गर्म करने पे चीजें एक्सपांड होती हैं, तो हम थर्मल एक्सपांशन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। वी कैन यूज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। गैसेस में जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर चेंज होगा। और टेम्परेचर के साथ हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, हम ये यूज कर सकते हैं। या हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप अगर यूज करते, बाई मेटेलिक स्ट्रिप में थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। बाई मेटेलिक स्ट्रिप है एक ऐसी स्ट्रिप जो गर्म करने पर मुड़ती है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं वैसे पहले। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप गर्म करने पर जो चेंज इन टेम्परेचर एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है। तो हर जगह एक क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के चेंज के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है मतलब लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वाला थर्मोमीटर है। तो हम यहां क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे टेम्परेचर के साथ, यहां हम एंगल की वैल्यू देखेंगे, यहां प्रेशर की वैल्यू, यहां लेंथ की वैल्यू। ये बल्ब है, इसके अंदर मरकरी थी, मान लो हमने 0 डिग्री सेल्सियस में रखा, इसको हमने रखा मेल्टिंग आइस में, मेल्टिंग आइस के अंदर इसको रखा, और ये एक्सपांड करके इतना आ गया, तो मैंने इसको रीडिंग दे दी 0। अब हमने क्या किया, इसी को बॉइलिंग वाटर में रखा, बॉइलिंग वाटर में, और बॉइलिंग वाटर में रखा, और ये रीडिंग आ गई हमारी 100। एक्चुअली रीडिंग नहीं है, यहां हम लिख देंगे, जहां लेंथ आई उधर 0 लिखा, यहां 100 लिखा, और फिर हमने इसको इक्वल डिवीजन में बांट दिया, ठीक है। और अब आप इसको कहीं भी यूज करोगे, डिवीजन देख के आप आंसर लगा लोगे। क्यों? क्योंकि ये लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल थी। तो लीनियर वेरिएशन है, दैट मींस इक्वल डिवीजन आएंगे। तो ये 0 है, ये 100 है, मतलब किसी भी समय पे अगर हमने कोई थर्ड चीज मेजर की और ये इधर आया, मरकरी यहां तक आई, ये फील करिएगा, मरकरी इतनी आई, तो हम ये अंदाज कैसे लगाएंगे कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है। L1 टोटल L, L1 बाय टोटल L इंटू 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर। बेहतर है मैं 0+ लिख लूं। क्या किया हमने, कैपिटल L बढ़ाने पे 100 बढ़ा, तो L1 बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, इतना था, कितना 0, ये चेंज आया, यही तो लीनियर वेरिएशन है। तो ये टेम्परेचर L1 के प्रोपोर्शनल आ गया, L1 के, लेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये हमारा पहला स्केल हो गया। दूसरे में हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना है टेम्परेचर के साथ, तो हमने कोई वॉल्यूम सेम रखा यहां से, ठीक है, और यहां से हमने इसमें मैनोमीटर लगाया और हमने इसकी रीडिंग ली। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रो जी, और यहां पे टेम्परेचर T था, और टेम्परेचर बदलेंगे तो प्रेशर बदलेगा। तो अगर टेम्परेचर हम डेल्टा T बदलेंगे तो यहां प्रेशर में डेल्टा P बदलेगा, और डेल्टा P आएगा डेल्टा एच रो जी। तो यहां मरकरी की रीडिंग से हम टेम्परेचर अंदाज लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन इसमें इस पूरे सेटअप को मेल्टिंग आइस में सेटअप को रखेंगे, रीडिंग देखेंगे, H1 आएगी, फिर इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, रीडिंग देखेगी, H2 आएगी। तो जो दो रीडिंग मिल गई उसको ऐसे ही हम डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टेंस के लिए भी, तो आपको रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने हैं, ये आपने गैल्वेनोमीटर, एमीटर या जो भी वोल्टमीटर एमीटर से आपकी ने इसकी रीडिंग दी, इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में रखा, मेल्टिंग आइस में रखा, तो बॉइलिंग वाटर में रखा, मेल्टिंग आइस में रखा। यहां मान लो रेजिस्टेंस आया 10 ओम, यहां रेजिस्टेंस आया मान लो 8 ओम।
बॉइलिंग वाटर मतलब 100, यहां 0, ये हमें पता है। तो आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में लीनियर रिलेशन बना सकते हैं। तो हम किसी भी समय रेजिस्टेंस अगर निकालें या टेम्परेचर निकालें तो 0 पे 8, 100 पे 2, तो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेजिस्टेंस 2 ओम बढ़ा, तो T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R बढ़ा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनिशियली कितनी थी? 8, चेंज कितने का हुआ? 2 का। कितना चेंज करने पे? 100, तो T चेंज करने पे इतना। दिस इज रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर लीनियर रिलेशन। लास्ट बाईमेटेलिक स्ट्रिप। बाईमेटेलिक स्ट्रिप बहुत ही आसान सा है। ये हमारी स्ट्रिप है, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप है। गर्म करने पे, इसको हीट करने पे मान लो इधर बेंड होती, तो जब हमने हीट नहीं किया इससे एक निडल कनेक्ट कर दी, निडल जो रीड कर रही थी वो 0 था। अब हमने इसको गर्म किया तो ये बेंड होगी, और गर्म किया तो ये बेंड होगी, तो ये रीडिंग निडल कहीं और पॉइंट करेगी। तो मान लीजिए यहां पॉइंट कर रही है, और गर्म किया इसने, पॉइंट यहां किया, तो मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 पे निडल यहां है, 100 पे निडल इधर है, तो किसी भी थीटा पे निडल कहां है? तो ये थीटा मैक्स, ये हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर किसी भी समय 100 बाय थीटा मैक्स इंटू थीटा। सोच लो अच्छे से मैथमेटिक्स से, ठीक है। 100 डिग्री पे कितना मुड़ा तो T पे कितना मुड़ा, वो एंगल से हम निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये हम कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज कर सकते थे थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए, इसीलिए अलग अलग स्केल डेवलप हुए, ठीक है। और वो आपकी मर्जी की बॉइलिंग वाटर और ये जो आप ले रहे हैं, 2 स्टैंडर्ड, इनको आप नाम क्या देते हैं? जैसे कि आपने अगर एक मिनट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो दरअसल हम क्या करते हैं, 2 टेम्परेचर चूज करते हैं अलग अलग, दोनों टेम्परेचर पे वो क्वांटिटी लिखते हैं, और उस टेम्परेचर के साथ क्वांटिटी को लीनियरली वेरी कर देते हैं, ठीक है। जैसे, तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। कैलिब्रेशन मींस स्टैंडर्ड नोन टेम्परेचर के साथ कंपेयर करना। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने अगर लिया मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता और इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। केल्विन में करते तो 273 केल्विन, 373 केल्विन होता। और आप मान लो रेजिस्टेंस में मेजर करते तो इसका R1 होता, इसका R2 होता, कोई और चीज भी हो सकती है। तो मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर क्यों लिया? पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि मेल्टिंग आइस में ये आइस है और वाटर है। मेल्टिंग आइस में अब जो ही हम थर्मोमीटर रखेंगे, जरूरी तो नहीं कि थर्मोमीटर का इनिशियल टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर बराबर हो। तो थर्मोमीटर रखेंगे तो इनिशियली हीट एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज होगी तो इस क्वांटिटी का टेम्परेचर बदल सकता था। लेकिन मेल्टिंग आइस है, लेटेंट हीट है इसके पास, तो जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती या पूरा वाटर आइस में नहीं बदल जाता, तब तक टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसीलिए ये एक तरीके से बफर की तरह काम करेगा, अपना ये टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखेगा। सिमिलरली बॉइलिंग वाटर मिक्सचर है, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखेगा, थोड़ी बहुत हीट एक्सचेंज होने से टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। इस वजह से हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग ये लिया, ठीक है। क्वेश्चन अब दूसरा उठा कि आखिरकार ये डिफरेंट वैल्यूज हैं ही क्यों? तो कि 0 पे ये फ़ारेनहाइट में 32 क्यों आया, फ़ारेनहाइट में भी 0 क्यों नहीं आ गया? वजह बड़ी सिंपल है कि फ़ारेनहाइट में जब 0 डिफाइन किया गया तो कैलिब्रेट किसी और के लिए किया था इन्होंने। फ़ारेनहाइट में 0 डिफाइन किया था ब्राइन में, ब्राइन मतलब समझ गए, नमक का सॉल्यूशन पानी के साथ, ब्राइन में अमोनियम क्लोराइड, शायद अमोनियम क्लोराइड कुछ मिक्स किया था, क्लोराइड मिक्स किया था, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था
उस सॉल्यूशन पे वैल्यू जो आई थी उसको इन्होंने 0 नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने दूसरी रीडिंग ली थी 98.6 ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो दरअसल एक्चुअली इनको पूरी तरह से सही पता नहीं था, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन्होंने 96 यूनिट लिया था, बाद में रीडिफाइन करके 98.6 कर दिया। तो जो फ़ारेनहाइट ने अपना स्केल बनाया था उसके लिए 2 टेम्परेचर लिए थे, ये सॉल्यूशन और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 0 और 96। इसको 100 क्यों नहीं लिया, इसकी अपनी अपनी वजह है। कुछ कहते हैं कि वो एक किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को मानते थे जिसमें 6 के मल्टीपल कुछ रखना होते थे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये उनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन था कि इन्होंने इसको 96 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने ये 2 लिए थे और ये स्केल पॉपुलर भी हो गया इनका। लेकिन बाद में जब उसको रीडिफाइन किया सेल्सियस ने, तो उन्होंने इन 2 की जगह, ब्राइन की जगह क्या लिया, सिंपली मेल्टिंग आइस, और यहां इसकी जगह क्या लिया, बॉइलिंग वाटर। तो 0 और 100 ये 2 आ गए। लेकिन जब यही 2 रीडिंग पुराने स्केल से मेजर की गई, ऑब्वियसली कुछ और आएंगी। तो इस स्केल पे ये 32 आई, ये 212 आ गई। मतलब ये स्केल किन्हीं 2 के लिए डिफाइन किया था, इसका 0 कुछ और है, इसका 0 कुछ और है। सिमिलरली गैस स्केल जो बना केल्विन स्केल, उसका 0 कुछ और है, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका 0 किसी और कंडीशन के लिए डिफाइन किया गया। तो जो 2 वैल्यूज ली जा रही थी जिन पे 0 लिया, वो सबके 0 ही डिफरेंट थे, इस वजह से इतने स्केल्स आ गए। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। और एब्सोल्यूट स्केल में एक और बात देखिए, डिग्री नहीं है, डिग्री इन 2 में है, उसमें नहीं है। क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर 100 केल्विन है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो इसकी एनर्जी U है, तो इसकी सीधे एनर्जी 2U है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए कि यहां एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, बशर्ते केल्विन में हो, इसीलिए हम इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। दैट मींस एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे एनर्जी 0 है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी 0 नहीं है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी 0 नहीं है, इस पे, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। यहां डिग्री इसमें लगाते हैं, डिग्री लगाने की वैसे 2 वजह, एक तो डिग्री नहीं लगाते तो 32F, ये ऐसा लगता जैसे फैराड हो, और यहां 100C ये कूलम लग सकता था, क्योंकि फैराड और कूलम F और C ही तो है, तो कंफ्यूजन होता। लेकिन डिग्री लगा दिया तो अब ये डिग्री फैरेड तो नहीं होता, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा डिग्री की ये वजह है कि जनरली हम डिग्री यूज करते हैं वहां पे जहां हम उसको पूरी तरह से क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिएगा कि आप 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस में कंपेयर करें तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके पास एनर्जी 2U है, इसके पास एनर्जी U, एनर्जी डबल नहीं हुई है। केल्विन में होती तो डबल होती। तो यहां टेम्परेचर इज नॉट द डायरेक्ट मेजर ऑफ एनर्जी। तो ये लगभग ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट और 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट और 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट में आप सीधे कहो कि वो 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल है, या 1st डिग्री और 3rd डिग्री में वो 3 गुना है। वो तो बस सिर्फ ऑर्डर बता रहे हैं कि इससे बेहतर, इससे बेहतर, कितने टाइम्स बेहतर, उसकी बात नहीं चल रही। तो वैसे ही टेम्परेचर में दुगना टेम्परेचर मतलब दुगनी एनर्जी नहीं है इन 2 के केस में, हां यहां बिल्कुल है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या उठे, ये क्यों लिया, क्योंकि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, छोटी मोटी हीट लेने पर टेम्परेचर नहीं बदलता। दूसरा, ये वैल्यूज डिफरेंट क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये कैलिब्रेशन कुछ अलग अलग चीजों के लिए किया। इन्होंने मेल्टिंग आइस के लिए किया था, इसका 0 जो आया था वो इन्होंने इस सॉल्यूशन के लिए लिखा था, इसका 0 केल्विन आया था, ठीक है, वो मैथमेटिकली आया था 0 केल्विन। आगे बात करेंगे इसके बारे में। रेजिस्टेंस तो मेजर करेंगे जो आएगा। अब रेजिस्टेंस तो 0, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कहें तो सुपर कंडक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तब
वो तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्केल्स हैं, उनको सेम वैल्यू रीडिंग करने को लिया गया, तो ये सभी वैल्यूज आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब इनमें हमें रिलेशन निकालना है, और एज्यूमिंग लीनियर रिलेशन सिंपली बिल्कुल आसान है। सी और एफ में रिलेशन निकालना था, सी और एफ में, ये टी में, ये के, इसको केल्विन लिख रहा हूं, इसको मैं आर लिखूं, तो रिलेशन क्या बनेगा, हाँ, तो यहां अब इनमें आपस में रिलेशन अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल आसान सा बनेगा। देखिए 100 डिग्री का चेंज, यहां 180 डिग्री का चेंज। ठीक है, तो चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू चेंज ऑफ 100 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू चेंज R2 माइनस R1। ये ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल ही अलग है, R2 माइनस R1, ये तीनों टेम्परेचर की यूनिट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज। तो साइज ऑफ केल्विन और डिग्री सेल्सियस बराबर है, फ़ारेनहाइट की साइज छोटी है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट छोटी वैल्यू है, इसीलिए 1.8 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये तो हमें चेंज मिल गया। अब किसी भी समय C चाहिए तो बिल्कुल आसान, देखिए C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, F माइनस 32, 212 माइनस 32। ये क्या हो रहा है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, 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 लीनियर वेरिएशन बराबर है तो सेम आएगा। क्यों, अगर टेम्परेचर इसका मिड पॉइंट हुआ 50 डिग्री, तो इसका मिड पॉइंट है तो वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा, यही लीनियर वेरिएशन है। तो इज इक्वल टू के माइनस 273, 373 माइनस 273 इज इक्वल टू आर माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक है, कुछ और नहीं, ये स्लोप लिखें। जैसे ये देखें तो ये अगर मैं C और F का ग्राफ बनाऊं, C और F का, तो ये क्या लिखा है, C माइनस 0, 100 माइनस 0, 212 माइनस 32, F माइनस 32, Y माइनस Y0 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, X2 माइनस X1, X माइनस X1। यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो C और F का लीनियर वेरिएशन है, तो C और F का अगर ग्राफ बनाना होता तो C की वैल्यू 0 पे ये 32 है, ये 32 है, C की वैल्यू 100 पे F की वैल्यू 212 है, ये 0, X 32, 0, 212, 100, ये ग्राफ हो गया। तो हम किसी भी वैल्यू पे निकालना है, ये फॉर्मूला बनेगा, और यही फॉर्मूला तो आपने देखा है, ये 100 बाय 180, 5/9, F माइनस 32। बाकी में तो रिलेशन हमें पता ही है कि C इज इक्वल टू के माइनस 273, केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन ये है, तो हम किन्हीं भी दो में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है करना, और तरीका क्या है ये, ठीक है, कि जब ये 0 था ये 32 था, जब ये 0 था ये 32 था, 100 पे 212, C पे F, तो ये स्लोप बराबर कर दिया हमने। तो आप सीधे ऐसे सोच लें, बिल्कुल कॉमन सेंस ही लिखा है। एग्जाम्पल, convert 80 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड टेम्परेचर व्हेन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रीड सेम। तो 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो या तो आपके पास फॉर्मूला हो 5/9 F माइनस 32,
तो इसको किया 5/9 f माइनस 32 और c की वैल्यू कितनी है 80। तो 5 से 16, 16 का 9 गुना 144 इज इक्वल टू f माइनस 32, f की वैल्यू 176। ठीक है। और टेम्परेचर व्हेन बोथ आर रीडिंग सेम, तो c इज इक्वल टू 5/9 c माइनस 32, 9c इज इक्वल टू 5c माइनस 32 का 5 गुना 160, 32 का 5 गुना, तो ये 4c इज इक्वल टू माइनस 160, c इज इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो सही बात थी, c और f का जो हमने ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा बना था। तो ये यहां कहीं -40 पे दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ही ऑब्वियस था ये। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। तो ये तो इन दो में आपस में कन्वर्ट किया। और क्वेश्चन पूछा होता जैसे एक्सप्रेस 323 केल्विन इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड प्लॉट एफ के ग्राफ। और दूसरा, इफ रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम, एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 2.06 ओम, फाइंड टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस इज 2.12 ओम। ये था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, फिर हो जाए तो सॉल्यूशन देखो। चलो, पहले क्वेश्चन में 323 केल्विन इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम इससे सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो सेल्सियस 273 इसमें से माइनस करो 50, तो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 क्या है, अभी याद रहेगा, बाद में हो सकता है आप भूल जाएं। तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि c माइनस 0, 100 माइनस 0, f माइनस 32, आप ये यूनिट याद रखिए 212 माइनस 32। अब c की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 माइनस 0, और 50 माइनस 0 मतलब ये 1/2, f माइनस 32 बाय 180, तो f की वैल्यू 90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ग्राफ बनाना है डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, जब ये 32 था ये 273 था, तो 32,273। ठीक है। और जब ये 180 था तब ये 373 था। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो। ये एफ और के का ग्राफ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, 20 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस गिवन है, 80 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस गिवन है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो या तो आप समझिए कि R और T का ग्राफ बना दें। तो 20 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 80 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.06 है। मतलब क्वेश्चन ये समझिए कि आपको इस स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस आर वाई दिया है 2.12, एक्स निकालना है। तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के निकाल ही सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, आर माइनस इनिशियली जब 2 था तो उस समय टेम्परेचर C माइनस 20 अपॉन 2.06 माइनस 2 इज इक्वल टू C माइनस, C कितना है 80 माइनस 20। देखो, जब रेजिस्टेंस R था टेम्परेचर C है, जब रेजिस्टेंस 2 है ये 20 है, रेजिस्टेंस 2 20, 2.06 80। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड R माइनस 2 बाय 0.06 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 2.12, C माइनस 20 बाय 60, 2.12.22, C की वैल्यू 140।
ठीक है, ये 2 आया, ये 140 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर। तो सिंपली किन्हीं भी दो में रीडिंग निकालनी है तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन लिखो, हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लो। तो इसके क्वेश्चन वैसे कॉमन सेंस ही है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। पेज 9, क्वेश्चन 2, 3, 4 सॉल्व करके देख लो। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, -183 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, ये निकालना था। ऑप्शंस दूर दूर से दिख रहे हैं, तो एक तो तरीका है कि C इज इक्वल टू F माइनस 32 का 5/9। C दिया है 183 का 5/9, F माइनस 32, ये इधर गया तो 9/5 किया, 183 का 9/5 प्लस 32, दिस इज फ़ारेनहाइट। इसको एस्टीमेट कर लो। दूसरा रफ अप्रोक्सीमेशन है, पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं कि F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5C लिख सकते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 प्लस 2C। ये डेली लाइफ के कुछ कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को डबल करो और उसमें 30 जोड़ दो तो F निकल आएगा। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक ये काम कर जाता है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, इसको डबल करो, 30 जोड़ दो, अप्रॉक्स 70। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो तो 50 का डबल 100, 30, 130। उल्टा करें तो F की वैल्यू मान लीजिए 100 फ़ारेनहाइट है, तो F में 30 कम करके आधा कर दो, इसका 30 कम करोगे 70, C की वैल्यू आएगी 35। तो डेली लाइफ में जितनी वैल्यूज हैं, मतलब 0 डिग्री से 60-70 डिग्री तक काम कर जाता है। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू आप देखते तो इसकी कितनी आती, 32 प्लस 5/9 इंटू 20, ये बनता। तो कितना, 100/9। 100/9 क्या है, 11। F की वैल्यू 32 प्लस 9/5 था, सॉरी 9/5 इंटू 20, 36 और 32, 68, ये आया। इस पे तो 9/5, 90 और 32, 122। और F की वैल्यू जब 100 है, इस पे C निकालना है, तो F माइनस 32 का 5/9, तो 5/9, 100 माइनस 32, 68। ठीक है, तो 68 का 5, 340/9, और 340/9 ये बनेगा 27, 37 के आसपास, 37 के आसपास कुछ। ठीक है, 37.7 ऐसा कुछ बनेगा। तो एरर आ रही है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। तो डेली लाइफ में आप ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आए तो आप वो फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, हाँ, रफ कैलकुलेशन के लिए कि डिग्री सेल्सियस को डबल करो, 30 जोड़ दो, इसका डबल करके 30 जोड़ दो, 360, 330, 330 के आसपास कुछ आएगा। अब क्लोज ऑप्शन हुए तो आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको असली निकालना पड़ेगा। ठीक, हाँ, ये जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं क्योंकि फ़ारेनहाइट कहां यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में 2-3 जगह यूज होता है, यूएसए और कुछ कैरिबियन कंट्रीज हैं वहां, बाकी पूरा वर्ल्ड डिग्री सेल्सियस यूज करता है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रफ कन्वर्जन के लिए ये यूज करते हैं। जैसे कहा कि आज टेम्परेचर -20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये किसके बराबर, तो फ़ारेनहाइट में -20 दिया था, -20, तो उसमें से 30 घटाओ फ़ारेनहाइट में, C से डिवाइड कर दो, तो -20, -30, -50/2, तो डिग्री सेल्सियस में -25 के करीबन। चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में रेजिस्टेंस है तो 2.71 और 3.70 ओम एट 10, तो 2.7 द टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R -
2.71, T minus 10, 100 minus 10, 3.70, 2.71. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है? 3.26. टी की वैल्यू निकाल लो. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3. The water temperature is lowered until Fahrenheit registers 140. What is the fall in temperature? तो बॉइलिंग वाटर पे फ़ारेनहाइट कितना देता? 212. नाउ कितना दे रहा है फ़ारेनहाइट? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया यहां पे? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट. लेकिन चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 5/9 इंटू 72. व्हाट इज द until the 140 212 72 का 5/9 40. तो टेम्परेचर में चेंज जो आया वो 40 डिग्री का आया. यहां से फॉल कितना आया? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट. चेंज पूछा है तो चेंज में 5/9 आएगा, 32 यूज नहीं होगा. क्यों? कि C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32. तो चेंज इन C इज इक्वल टू 5/9 चेंज इन F. चलो, यही थे थिंग.